हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो? बिल्कुल मस्त होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई के अंदर भी व्यस्त होंगे। 2025 नौकरी का साल है और आपको एक नौकरी, एक सीट आपको चाहिए तो मेहनत करनी ही पड़ेगी। देखो, आगे बढ़ने का कोई शॉर्टकट नहीं होता। अगर आप अच्छे से मेहनत करोगे तो आपके परिवार में खुशियाँ ज़रूर आएगी। इसलिए अपनी मेहनत को बरकरार रखें, कंटिन्यू रखें। आपकी मेहनत एक दिन रंग ज़रूर लाएगी, क्योंकि 2025 में आप सभी को पता है कि हर विभाग के अंदर नौकरियां निकली हुई है। अगर आप थोड़ी सी मेहनत करते हो तो पक्का आपकी जॉब लग जाएगी। तो आज का ये जो पेपर है आपका, ये आरएसएसबी बोर्ड का पेपर है। बहुत बेहतरीन पेपर, इतना टॉप लेवल के सवाल इसमें पूछे हैं। बिल्कुल पूरा पेपर देखना। आप चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हो तो हमारे चैनल से जुड़ जाना। आपका टारगेट फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है, थर्ड ग्रेड है, फिर भी आप चैनल से जुड़ सकते हो। राजस्थान का कोई भी एग्ज़ाम हो आपका, बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। पुराने प्रश्न पत्र आपको मैं करवाने वाला हूँ। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने देखो। 1923 में अजमेर से प्रकाशित राजस्थान सेवा संघ समाचार पत्र का नाम क्या था? तो उसका नाम था तरुण राजस्थान। ऑप्शन नंबर आपका डी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना? नेक्स्ट। सॉरी। गलत युग में चुनिए। रानी जी की बावड़ी बूंदी, हर्षनाथ की बावड़ी सीकर, चांद बावड़ी दौसा। ये मंदाकिनी बावड़ी आपके अजमेर में नहीं पड़ती। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, रानी जी की बावड़ी बूंदी में, हर्षनाथ की आपकी सीकर में और चांद बावड़ी आपकी दौसा में पड़ती है। क्लियर है? नेक्स्ट, थर्ड वाला क्वेश्चन आपके सामने है, एक बार देख लेना। पी सत्यनारायण समिति के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? इस समिति ने जयपुर को राजस्थान की राजधानी बनाने की सिफारिश की। इस समिति ने लोक सेवा आयोग का मुख्यालय अजमेर में रखे जाने की सिफारिश की। इस समिति ने हाईकोर्ट जोधपुर में रखे जाने की सिफारिश की। इस समिति ने कृषि विभाग का मुख्यालय उदयपुर रखे जाने की सिफारिश की। ये गलत हो गया भाई। ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना, कृषि विभाग जो है आपका वो भरतपुर के अंदर है, रखे जाने की सिफारिश की थी, ना कि आपके उदयपुर में। ठीक है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चनों की तरफ। अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। आपके अगले क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, ये रहा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 4 आपका। निम्नलिखित चौहान शासकों का कालाना क्रम व्यवस्थित कीजिए। नीचे दी गई कूट में सही उत्तर आपको चुनना है। ठीक है, तो देख लेते हैं इसका आपका जो सही आंसर होने वाला वो कौन सा होने वाला है। पृथ्वीराज राय पिथौरा, पृथ्वीराज सेकंड, विग्रहराज चतुर्थ और सोमेश्वर। देखो, सबसे पहले मैं बात कर लूँ तो सबसे पहले थे आपके विग्रहराज चतुर्थ। ठीक है, इनके बाद जो आए थे वो आए थे पृथ्वीराज सेकंड। ठीक है, इनके बाद आए थे आपके सोमेश्वर, फिर सोमेश्वर के बाद इनके बेटे आपके पृथ्वीराज राय पिथौरा। ठीक है, तो इसका जो सही कालानुक्रम होगा, सबसे पहले 3 आएगा, फिर 2, फिर 4, फिर 1, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ तक आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। वो वाज द बिल्डर ऑफ द जसवंत थड़ा जोधपुर, यानी जोधपुर में जसवंत थड़ा का निर्माता कौन था? जसवंत थड़ा किसने बनाया था? ठीक है, तो ये महाराजा सरदार सिंह ने बनाया था। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, किसने बनवाया था? महाराजा सरदार सिंह ने। कब बनवाया था? 1899 में बनवाया था। ठीक है, अपने पिता की स्मृति जसवंत सिंह की स्मृति में जसवंत थड़ा का निर्माण किया गया, जिसे मारवाड़ का ताजमहल भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, आसिर रुकनुद्दीन चंदूलाल चित्रकला की किस शैली से संबंधित है? रुकनुद्दीन जब भी आ जाता तो सीधा बीकानेर आपको जाना, कहीं भी नहीं रुकना, सीधा नॉन स्टॉप बीकानेर चले जाना आपका ना। तो ये जो चित्रकार है आसिर का, रुकनुद्दीन और चंदूलाल, इनका जो संबंध है आपका बीकानेर से है। विकास है बीकानेर से आपका इनका संबंध है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चनों की तरफ। अगले क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है। निम्नलिखित में से कौन सा एक नृत्य शहरिया जनजाति द्वारा नहीं किया जाता है? तो 7 का जो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, बिछुआ, जेला, शिकारी और द्विचक्री। ठीक है,
तो ये द्विचक्री जो नृत्य है ना, ये सहरिया जनजाति का नहीं है। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बुल्लाक इस आभूषण स्त्रियों के शरीर में धारण किया जाता, कहाँ पहना जाता? तो बुल्लाक आपके नाक में पहना जाता है। कहाँ पहना जाता? बुल्लाक नाक के अंदर पहना जाता है। नेक्स्ट, सबसे पहले निम्न में से किस राज्य ने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ सहायक गठबंधन संधि की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा करौली। ठीक है, 9 नवंबर 1817 को करौली ने संधि कर ली थी। लोक नाट्यकार दूलिया राणा नानूराम किस ख्याल से संबंधित है, ये आपको बताना है। तो इनका जो संबंध है ना, दूलिया राणा और नानूराम, ये है शेखावटी ख्याल से इनका संबंध। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एक तो दूलिया राणा और नानूराम, इनका संबंध कौन सी से है? शेखावटी ख्याल से इनका आपका संबंध है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका देख लेते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है। राजावटी और नागरचोल किस बोली की उपबोलियां है? तो 11 का जो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, ठीक है, ढूंढाड़ी। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मोरचंग क्या है? तो देखो, घन वाद्य यंत्र है, तत्वाद्य अवनद है, या सुशीर वाद्य यंत्र है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मोरचंग सुशीर वाद्य यंत्र। ये हवा यानी फूक देकर बजाया जाता है। फूक देने वाले जितने भी वाद्य यंत्र होते हैं उन्हें सुशीर वाद्य यंत्र कहा जाता है। नेक्स्ट 13वां क्वेश्चन, लांगुरिया गीत किस मेले का आकर्षण है? तो ये केले देवी के मेला के अंदर गाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, राजस्थान के किस देवता को धोलिया वीर के नाम से जाना जाता है? तो तेजाजी को धोलिया वीर के नाम से जाना जाता है। भाई किसको? तेजाजी को आपका धोलिया वीर के नाम से जाना जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चनों की तरफ, देख लेते हैं आपके अगले क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 15 है, आपको सुमेलित करना है। देख लेते, सही सुमेलित करना। थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूँ जिससे कि सुमेलित करने में आसानी हो। ठीक है, देखो अच्छे से देखना, थोड़ा सा इसको सही सुमेलित करने की कोशिश करते हैं अपन। देखो, भारतीय लोक कला मंडल ये आपका पड़ता उदयपुर में। कहाँ पड़ता? उदयपुर में। ठीक है, क्लियर हो जाएगा। रविंद्र मंच की बात कर लूँ तो ये पड़ता आपके जयपुर में। ठीक है, अरबी फारसी शोध संस्थान ये पड़ता आपके टोंक में। और राजस्थान संगीत नाटक अकादमी ये पड़ता आपके जोधपुर के अंदर। क्लियर है, तो ये आपका हो जाएगा सुमेलित। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही होगा आप मैच कर लेना। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चनों की तरफ। अगले क्वेश्चन देख लेते हैं अच्छे से, है ना। 16वां क्वेश्चन है आपका, ये भी थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, कौन सा कथन असत्य ये आपको बताना है। ठीक है, तो देख लेते हैं अपन। गठियाला अभिलेख के संबंधित निम्नलिखित कथनों का में असत्य है। अभिलेख प्रतिहार शासक हरिश्चंद्र उसके वंशजों का विवरण है। अभिलेख में मग जातीय ब्राह्मणों का उल्लेख है। अभिलेख में नागभट्ट प्रथम की राजधानी मंडोर में स्थानांतरित करने का विवरण है। यही गलत है भाई, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका इसमें गलत है, बाकी सारे कथन आपके सत्य हैं। नेक्स्ट, बूढ़ा पुष्कर होकरा जायल पूरा स्थल किस काल से संबंधित है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो इनका जो संबंध है ना वो पूरा पाषाण काल से है भाई। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पूरा पाषाण काल से इनका संबंध है आपका। अच्छा क्वेश्चन वैसे इसमें पूछे गए थे आपके, बेहतरीन लेवल के सवाल है। थोड़ा सा आप अच्छे से देखना, ये सारे क्वेश्चन वापस से रिपीट होंगे, हर एग्जाम्स में पूछे जाएंगे क्योंकि एक लेवल के सवाल थे। 18वां क्वेश्चन आपके सामने, कौन सा असंगत युग्म है ये आपको बताना है। तो अपन देख लेते हैं। अलक्या संप्रदाय बिलाड़ा जोधपुर। ठीक है, ये आपका सुमेलित नहीं है। ठीक है, अलक्या संप्रदाय वाला सुमेलित नहीं है। बाकी निरंजनी संप्रदाय ये सुमेलित है। लालदासी संप्रदाय धोलीधूप सुमेलित है। गुदड़ संप्रदाय दातड़ा भीलवाड़ा में सुमेलित है। ठीक है, ये अलक्या संप्रदाय जो है ये आपके बीकानेर के अंदर पड़ता है, ना कि बिलाड़ा जोधपुर में, इसलिए आपका गलत हो जाएगा। तुलजा भवानी का मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये पड़ता है आपके चित्तौड़गढ़ में। तुलजा भवानी का मंदिर कहाँ पड़ता? चित्तौड़गढ़ के अंदर।
20वां क्वेश्चन आपके सामने, किस प्रत्यार शासक ने आदिवराह की उपाधि धारण की थी? तो 20 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा मिहिर भोज। आदिवराह की उपाधि किसने धारण करी थी भाई? मिहिर भोज ने करी थी। बिल्कुल आपको याद रखना, मिहिर भोज। जयपुर शहर की स्थापना कब हुई? तो जयपुर शहर की स्थापना 1727 में 18 नवंबर 1727 को हुई थी। ठीक है, सवाई जय सिंह के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बिल्कुल अगला क्वेश्चन देखेंगे अपन। 22वां क्वेश्चन आपके सामने है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अकबर द्वारा निम्नलिखित में से किस शासक को शमशाबाद और नूरपुर की जागीर एवं राय की उपाधि दी गई थी? ठीक है, तो इसका जो 22 का आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बीकानेर के राय सिंह को। शमशाबाद की जागीर और नूरपुर की जागीर और राय की उपाधि बीकानेर के राय सिंह को दी गई थी। बुद्धि विलास किसने लिखा? तो 23 का जो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बख्त राम ने लिखा था। किसने लिखा था भाई? बख्त राम ने। इसका संबंध जयपुर से है, इस ग्रंथ का संबंध। अगला क्वेश्चन है आपका 24, जिप्सी फेरम राजस्थान में किस जिले में मिलती है ये मिट्टी? जिप्सी फेरम मिट्टी ये बीकानेर से संबंधित है। कहाँ से संबंधित है भाई? बीकानेर से। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चनों की तरफ, देख लेते हैं आपके अगले क्वेश्चन कैसे हैं। 25वां क्वेश्चन आपके सामने, कौन सा कथन सही नहीं है ये आपको बता 25वां क्वेश्चन है और देख लेते हैं कौन सा कथन आपका सही नहीं है। ठीक है, इंदिरा गांधी नहर भारत की सबसे बड़ी नहर परियोजना है। इसमें 7 लिफ्ट नहर है, विभिन्न जिलों में पानी दिया जाता है और इसमें 204 किलोमीटर लंबा फीडर है और ये पोंग बांध से प्रारंभ होती है, सतलज और व्यास नदी के संगम पे स्थित है। तो 25 का डी है ना, ये गलत है बस आपका। ठीक है, बाकी सब सही है, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल गलत है। एक तरफ पीक्स आ गए आपके, इनको हाइट से मैच करना। ठीक है, तो हाइट से मैच कर लेते हैं, आगे वाले पार्ट में है। देखो मैं मैच करवा देता हूँ ये। ठीक है, सुमेलित करनी चोटियाँ हैं। सबसे पहले बता दें आपको तो डोरा पर्वत की जो ऊंचाई है ना वो 869 है। ठीक है, गोगुंदा की 840 है। ठीक है, फिर बच गई आपकी शेर की 1597, रघुनाथगढ़ की 1055। ठीक है, देख लेना आपका कौन सा उत्तर सही बैठ रहा है इसमें। फिर आपका आ गया सेक्स रेशियो है ना, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित को सुमेलित करना। ठीक है, तो सुमेलित कर देता आपने, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपने कौन सा क्वेश्चन है आपका? ये है आपका 27वां क्वेश्चन है भैया ना, तो इसको सुमेलित कर लेते हैं। एक तरफ जिले एक तरफ लिंगानुपात आपका दिया हुआ है। ठीक है, तो राज संबंध का तो हो जाएगा आपका 990, डूंगरपुर का हो जाएगा आपका 994। ठीक है, ठीक है, और पाली का हो जाएगा 987। बचा कौन सा आपका? प्रतापगढ़ का हो जाएगा 983। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन देखते हैं। पर्वतीय क्षेत्र विकास उपागम कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो 28 की अगर मैं बात कर लूँ तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1978 और 79, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एक तरफ कोपेन की जलवायु, एक तरफ जिले हैं, आपको मैच करना है तो बिल्कुल मैच कर देते। ये लो, AW प्रकार की वो जलवायु आपके बांसवाड़ा में पाई जाती है। BSHW तो ये जो आपके पाई जाती है सीकर में पाई जाती है। ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना। BWSW गंगानगर में पाई जाती है। CWG आपके इसमें धौलपुर के अंदर पाई जाती है। देख लेना कौन सा उत्तर सही बैठ रहा। वैसे ये जो पेपर था ना आपका, थोड़ा अच्छा लेवल का पेपर था, वाकई में बहुत प्यारा पेपर भी था, अच्छे प्रकार के क्वेश्चन भी इसमें पूछे गए थे। कौन सा पशु शुभंकर और जिला सुमेलित नहीं है? 30 की अगर मैं बात कर लूँ तो देखो सी, ये कबर बिज्जू है ना, ये सुमेलित नहीं है, बांसवाड़ा का नहीं है। बांसवाड़ा का तो जल पीपी है भाई। कौन सा है? जल पीपी है। 31 वाला आ गया, 31 वाला भाई सुमेलित करने वाला है। 31 को भी अपन सुमेलित कर लेते हैं, थोड़ा सा छोटा करके। एक तरफ खनिज है और आपका एक तरफ खाने है ना। तो देखो सबसे पहले जो हो जाएगा ना, पायराइट जो मिलता है आपको, पायराइट कहाँ मिलता है? सलादीपुर सीकर के अंदर। रॉक फास्फेट जो मिलता है वो मिलता है आपको कहाँ मिलता है? काला गुमान, बिरमानिया और राजमहल। तो रॉक फास्फेट जो मिलता है आपको मिलता है बिरमानिया के अंदर। ठीक है, ये जैसलमेर में पड़ता है। फिर और आपका
ये कौन सा हो जाएगा, रुकना। गार्नेट तांबड़ा, ये राजमहल टॉक में मिलता है, ठीक है। अब बचा क्या, काला घुमान। काला घुमान क्या, पन्ना मिलेगा, ठीक है। तो इसका अगर सही आंसर अपन देखें तो ऑप्शन नंबर 4 होगा आपका, ठीक है। क्लियर। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चनों की तरफ। अगले क्वेश्चन और देख लेते हैं आपके, ये रहे, यहाँ से स्टार्ट है। 32वां क्वेश्चन है, ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर राजस्थान के किन जिलों से गुजरेगा। तो ग्रीन एनर्जी जो कॉरिडोर है ना आपका, बीकानेर, नागौर, जोधपुर। बीकानेर, नागौर, जोधपुर। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 33वां क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा बहु आकृतिक जिला सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। तो देखो, गिरवा सुमेलित है, बाप बोल्डर सुमेलित है, अब ये फलोदी में आ गए, वृहद सीमाब्रंश ये भी सम्मिलित, लेकिन भागकर ये सिरोही की कटी फटी पहाड़ियों को कहा जाता है। डूंगरपुर बांसवाड़ा को तो वागड़ कहा जाता था, ये गलत हो जाएगा बी वाला। 108वीं इंडियन साइंस कांग्रेस का आयोजन राजस्थान के किस शहर में किया गया था, ये आपका करंट का सवाल है। अब इतना इंपॉर्टेंट नहीं, फिर भी इसका आंसर उदयपुर होगा, आप चेक कर लेना, ठीक है। कुछ एक सवाल आपके करंट के है जो मैं बता देता हूँ वैसे, है ना। ये भी आपका करंट का है, ठीक है। देख लेते इसका आंसर आपका क्या होने वाला है, ठीक है। तो ये आपका 35वां सवाल है, ठीक है। 35वां, देखते इसका सही आंसर क्या होगा। राजस्थान के बजट 2022-23 में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी घोषणा की गई, सही है। इसमें प्रति वर्ष शहरों में रहने वाले परिवारों को 100 दिन का रोजगार दिया गया, ये भी सही है। इसमें 800 करोड़ का प्रावधान किया गया, ये भी सही है। विशेष प्रकृति के कार्य हेतु सामग्री लागत और पारिश्रमिक भुगतान का अनुपात 25-75 का होगा, ये गलत है भाई साहब। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी। इसमें क्या, सामग्री लागत तो है 75%, इसने उल्टा लिख दिया, और पारिश्रमिक भुगतान है 25%, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 36 का। देखो 36 की अगर मैं बात कर लूँ तो आपको ये डायरेक्ट बता देता हूँ, क्योंकि करंट का सवाल है, इसका कोटा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अभी कुछ एक और करंट के सवाल आए जो आप देख लो, वैसे तो अब बदल गया सब कुछ। तो 37 की अगर मैं बात कर लूँ तो 37 का सही आंसर हो जाएगा आपका बी, राजभवन। देख लेना आप, ये करंट है। 38 की मैं बात कर लेता हूँ तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 39 की अगर मैं बात करूँ तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा 39 का कौन सा हो जाएगा, तो 39 का मैं बता देता हूँ आपको ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, विजय वर्मा। अब करंट अफेयर पूछा गया तो राजस्थान जीके का सेशन आपका यही तक था, और करंट अफेयर तो वैसे हर साल बदलता है, इसलिए करंट अफेयर आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो आप सभी साथियों को